चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोपेंसिटी टू सेव, सेविंग फंक्शन। प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है इसमें? जैसे कि लाइक कंजम्पशन सेविंग इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ इनकम। बेटा जैसे आप कमाते हो ना, तो आप उसमें से क्या करते हो? खर्चा करते हो। वैसे ही उसमें से अर्निंग्स में से आपको क्या करना चाहिए? कुछ सेविंग्स करनी चाहिए। दैट इज सेविंग्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। जितनी ज्यादा आपकी इनकम होगी उतनी ज्यादा आप लोग क्या कर पाओगे? सेविंग्स कर पाओगे, और उतना ज्यादा क्या कर पाओगे? कंजम्पशन कर पाओगे। सेविंग इज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेविंग क्या है? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब इनकम में से कुछ आपने क्या करा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इनकम माइनस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेविंग्स। कमाए मतलब इनकम करी हमने 1 लाख रुपीज की, कंजम्पशन हमने करा 60,000 का, 40,000 जो बचा वो क्या है? हमारी सेविंग्स। सेविंग फंक्शन रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड नेशनल इनकम। तो सेविंग्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ इनकम। एस इज इक्वल्स टू सेविंग्स, वाई इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। और वाई क्या दिखा रहा है आपका? एफ क्या दिखा रहा है आपका? फंक्शनल रिलेशनशिप। और वाई क्या दिखा रहा है आपका? नेशनल इनकम। मतलब ये सीधी सी बात क्या कहना चाह रहा है कि आपकी इनकम के ऊपर आपकी क्या डिपेंड करती है? सेविंग्स डिपेंड करती है। सेविंग फंक्शंस ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव shows the savings of household at a given level income during a given period of time। इसको देखो, पढ़ लो फटाफट से। इनकम आपकी कितनी है? अगर जीरो है फिर भी हमारी कुछ ना कुछ कंजम्पशन है, तो सेविंग्स हमारी क्या हो रही है? नेगेटिव, -40। तो बेटा अगर ये -40 में ग्राफ जा रहा है तो ध्यान से देखो, जब आप फिगर जब आप बनाते हो तो ये वाला एक्सेस किस में रहता है ना? ये वाई एक्सेस हो गया, ये क्या हो गया आपका? एक्स एक्सेस हो गया। और ये आपका, अगर मैं बोलूँ, ये पॉजिटिव एक्सेस होता है, और ये भी आपका पॉजिटिव एक्सेस होता है। अगर मैं इसके नीचे ले जाऊँ, जीरो से नीचे ले जाऊँ, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब अगर मैं स्टार्ट करूं इनकम की, तो इनकम कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ध्यान से देखो यहाँ से। अगर मैं सेविंग्स की बात करूं तो सेविंग्स जैसे स्टार्ट हो रही है, तो सेविंग्स कहाँ से स्टार्ट होती है? नेगेटिव से स्टार्ट हो जाएगी ना। सेविंग्स कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी? नेगेटिव से स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि देखो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। अगर आपकी जीरो इनकम थी ना, और फिर भी आपने 40 की कंजम्पशन करी, तो आपने पुरानी जो सेविंग्स थी उसको खत्म करा। तो उसको मैंने कैसे रिकॉर्ड करा? पहले सेविंग्स को -40। तो बेटा -40 आप स्टार्ट करोगे ना, तो नीचे से स्टार्ट होएगा। ठीक है? कहाँ से स्टार्ट होएगा? ये नीचे से स्टार्ट होएगा। ये किसका कर्व है? सेविंग्स का कर्व है। किसका कर्व है बेटा? सेविंग्स का कर्व है। तो सेविंग्स नेगेटिव से स्टार्ट होएगी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे ये क्या हो जाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। ये क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट। कि यहाँ पर जितनी हमारी इनकम है बेटा, ये वाली लाइन देखो, ये किसकी लाइन है? हमारी इनकम की लाइन है। और ये किसकी लाइन है? एस मतलब सेविंग्स की लाइन है। तो यहाँ पे जहाँ पे मीट कर रही है, तो इनकम इज इक्वल्स टू क्या हो रही है? यहाँ पे हमारी सेविंग्स हो रही है। ठीक है? तो जितनी इनकम, नहीं, इनकम इज इक्वल्स टू सेविंग्स नहीं है। मतलब यहाँ पे जितनी हमारी, ये जीरो लेवल है, यहाँ पर क्या है? जीरो लेवल है। दोनों चीज क्या है? जीरो जीरो। इनकम भी हमारी जीरो और सेविंग्स भी हमारी क्या हो जाएगी? जीरो। ऐसा है क्या कि यहाँ पर सिर्फ सेविंग्स जीरो है? ध्यान से देखो, ध्यान से कर्व के ऊपर बात करो। नीचे तो क्या चला गया? नेगेटिव। अब यहाँ से सेविंग कर्व जा रहा है। अब ये क्या है आप लोगों का? ध्यान से, ये आपकी इनकम की लाइन है, और ये आपकी कंजम्पशन की लाइन थी। और ये आपका कौन सा कर्व है? सेविंग्स कर्व है। सेविंग कर्व्स यहाँ पे -40 यहाँ से स्टार्ट हुआ। इस वाले पॉइंट में क्या है? आपकी डिस सेविंग्स। क्या है? डिस सेविंग्स। फिर ये क्या है आपका? यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट में यहाँ पे आपकी सेविंग्स क्या है? जीरो। सेविंग्स क्या है? जीरो। क्योंकि ये पूरी लाइन, ये जो दिखा रहा है, ये कौन सा पॉइंट है ना? जीरो एक्सेस पर है। और यहाँ पर अगर आप बात करोगे, फिर यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगी? यहाँ से आपकी सेविंग स्टार्ट हो जाएगी। समझे मेरी बात? नहीं समझे? ठीक है? तो देखो क्या लिखा हुआ है। और ये वाला ग्राफ तो हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। वाली चीज 100 की आपकी इनकम बढ़ गई, तो आपने 80 से अपनी क्या बढ़ाई? कंजम्पशन बढ़ाई। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेविंग्स के अंदर +20 हो गया। देखो -40 में +20 करोगे तो कितना हो जाएगा? -20। फिर आपकी 100 से इनकम बढ़ी, तो आपने कंजम्पशन कितने से बढ़ाई? 80 से बढ़ाई। और -20 में +20 करोगे तो कितना हो गया? जीरो हो गया। मतलब अगर 100 की आपकी इनकम बढ़ रही है, तो 80 आप खर्चा कर रहे हो कंजम्पशन के ऊपर, 20 किस में लगा रहे हो? आप सेविंग्स के ऊपर लगा रहे हो। तो ऐसे ही आपका क्या बन जाएगा? टेबल तैयार हो जाएगी आप लोगों की। आगे चल के देखो, देखो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम सेविंग शेड्यूल एंड द सेविंग्स कर्व। क्या पता चल रहा है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगी? सेविंग्स कर्व स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एस ऑन द वाई एक्सिस। बेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पॉइंट एस, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे देखो नीचे, ये नीचे से क्यों स्टार्ट हो रहा है? ये क्या है? नेगेटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या है ये? नेगेटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन। एंड देयर इज अ नेगेटिव सेविंग्स। तो इसको क्या बोलेंगे? इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन। कितनी आप नेगेटिव सेविंग्स कितनी हो रही है? डिस सेविंग्स कितनी हो रही है? जितनी आप कंज्यूम कर रहे हो। बिकॉज आपकी इनकम ना जीरो थी, और फिर भी आप क्या कर रहे हो? कुछ कंज्यूम कर रहे हो, तो इतने से आपकी सेविंग्स क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। ठीक है? व्हेन नेशनल इनकम इज जीरो। आगे स्लोप ऑफ सप्लाई सेविंग्स कर्व।
सेविंग कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप व्हिच इंडिकेट्स पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम। तो अभी मैंने क्या बताया, जितनी ज्यादा आपकी इनकम होगी उतनी ज्यादा आपकी क्या होगी, सेविंग्स होगी। तो एक ऐसा पॉजिटिव स्लोप होती है इसकी। ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या हो जाएगा, आपकी सेविंग्स जीरो है। ब्रेक इवन पॉइंट पे आपकी क्या है, सेविंग्स जीरो है। यहाँ पे आपकी कोई सेविंग्स नहीं हो रही। कौन सा वाला पॉइंट था आपका ब्रेक इवन पॉइंट, ध्यान से, ये वाला पॉइंट क्या है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। मान लो इसको पॉइंट मैंने ई नाम दिया, इस पे आपकी सेविंग्स क्या है, जीरो। और उसके बाद आपकी सेविंग्स इंक्रीज होने लग जाती है, क्योंकि आपकी इनकम भी इंक्रीज हो रही है। देखो ना, अगर मैं यहाँ से मार्क करता रहूँ तो इनकम मान लो यहाँ पे 5 की थी, फिर यहाँ पे 10 की, फिर यहाँ पे 15 की, फिर इसको आगे ऐसे लेकर जाते रहो ऊपर, ऐसे सीधा सीधा ऊपर जाएगा। तो ऐसे ऐसे आपकी इनकम बढ़ती रहेगी। तो फिर आपकी 20 की इनकम हो गई, फिर 25 की इनकम हो गई। तो ऐसे आपकी इनकम बढ़ती जा रही है और आपकी सेविंग्स भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। आगे ब्रेक इवन पॉइंट, सेविंग्स कर्व क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। तो जहां पे वो एक्स एक्सिस के साथ टच करती है वो क्या है, आपका ब्रेक इवन पॉइंट। मान लो यहाँ पे पॉइंट इन्होंने फिगर में क्या दिखा रखा है आपको, पॉइंट आर दिखा रखा है। ध्यान से फोकस करोगे, ये वाला पॉइंट क्या है आपका, ये वाला पॉइंट क्या है, आर। आर पॉइंट है, दिस आर पॉइंट इज ब्रेक इवन पॉइंट विच इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। पॉजिटिव सेविंग्स, अब यहाँ पर देखें ये कहाँ पर पता चल रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर। इनकम आपकी 200, कंजम्पशन आपने कितनी कर दी, 200 की कंजम्पशन कर दी, आपकी यहाँ पे सेविंग्स क्या है, जीरो। ठीक, आगे पॉजिटिव सेविंग्स आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट, सेविंग्स आपकी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आपकी सेविंग्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर ये क्या हो गया, पॉजिटिव सेविंग्स होगी ब्रेक इवन पॉइंट के बाद। उसके ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे क्या थी, नेगेटिव सेविंग्स, मतलब कि डिसेविंग्स। ठीक, इजी है। टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज टू सेव, अभी हमने प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम पढ़ा था, एपीसी और एमपीसी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एपीएस और एमपीएस। लास्ट क्लास में हमने एपीसी एमपीसी पढ़ा था, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एपीएस और एमपीएस। वहां पे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यहाँ पे प्रोपेंसिटी टू सेव। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की हम बात कर रहे हैं। बेटा वहां पे ऊपर क्या आ रहा था, कंजम्पशन अपॉन में इनकम आ रही थी। यहाँ पर सेविंग है, प्रोपेंसिटी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव्स, तो ऊपर कंजम्पशन की जगह क्या आ रही है, सेविंग्स आ रही है। और इनकम तो एज इट इज हम लोग नीचे लिख ही रहे हैं। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव रेफर्स टू रेशियो ऑफ सेविंग्स टू द लेवल ऑफ इनकम। तो हम किसको कंपेयर कर रहे हैं ना, इनकम से कंपेयर कर रहे हैं सेविंग्स के साथ। इनकम ऑब्वियसली हमारी ज्यादा होगी, सेविंग्स हमारी क्या होगी, कम होगी। तो सेविंग्स अपॉन में इनकम, ध्यान से देखते जाओ। एपीएस कैसे निकलेगा, सेविंग्स अपॉन में इनकम। अब अगर आपकी इनकम कितनी थी, 100 की इनकम थी, और आपकी यहाँ पे सेविंग्स क्या हो गई थी, -20। देखो ये वाला ग्राफ हमने यहाँ पे उतार दिया, इस वाली चीज को जो है ना, हमने ये सेविंग्स का पॉइंट था ना ये सारा, इसको हमने नीचे कॉपी कर दिया सारा। जीरो, जब आपकी जीरो इनकम थी तो आपकी सेविंग्स क्या थी, -40। तो -40 डिवाइडेड बाय जीरो क्या आ जाएगा आपका, नॉट डिफाइंड आंसर आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, -20 डिवाइडेड बाय 100, तो क्या आ जाएगा, -0.2। फिर आपका आ जाएगा 0 अपॉन में 200, तो आंसर आ जाएगा आपका 0। 20 डिवाइडेड बाय 300 कितना आ जाएगा, 0.067। 40 डिवाइडेड बाय 400 कितना आ जाएगा, 0.10। अब अगर आप देखोगे तो ये क्या हो रहा है, नेगेटिव से पहले जीरो पर आया, फिर इंक्रीज करा, फिर दोबारा से इंक्रीज हुआ। तो ये इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे हमारी इनकम बोलो इंक्रीज होती जा रही है, वैसे वैसे हमारी सेविंग्स भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो एपीएस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। सबका ध्यान ना बाहर ही रहता है, गेट को बंद ही करना पड़ेगा। चलो, तो एपीएस ध्यान से देखना, आपने यहाँ पे कर्व बनाया, कौन सा कर्व है, सप्लाई कर्व। ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, सप्लाई कर्व कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे पॉइंट बनाया आपने, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए। और इस पॉइंट नंबर ए पे हमें क्या निकालना है, एपीएस निकालना है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालना है। तो ऐसे देखो कैसे निकाला है इसने, लास्ट क्लास में भी हमने ऐसी चीजें करी थी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो ऊपर क्या आएगा, सेविंग्स अपॉन में इनकम। अब आपकी इनकम कितनी है, देखो 0y1 की आपकी क्या है, इनकम, इसको तो आप नीचे लिख दोगे। और आपने सेविंग्स कितनी करी है, बेटा ध्यान से, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपने 0 लेवल की क्या आ रही है आपकी सेविंग्स। तो वाई एक्सिस में हमने क्या दिखा रखा है, सेविंग्स दिखा रखा है। तो 0 की आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर सेविंग्स कर रहे हो। तो ऊपर क्या लिखा, ओ आर, आपने सेविंग्स लिख दी, आपने ओ आर अपॉन में OY1। तो ऊपर क्या आ गई आपकी सेविंग्स, नीचे क्या आ गया आप लोगों की इनकम। तो डाउट है तो बताओ ध्यान से। वाई एक्सिस पे आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हो, सेविंग्स रिकॉर्ड कर रहे हो। एक्स एक्सिस पे आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हो, इनकम को रिकॉर्ड कर रहे हो। कोई सा भी पॉइंट मार्क कर लो आप, कोई सा भी पॉइंट मार्क करो। यहाँ पर अब पॉइंट नंबर अगर मैंने बी मार्क कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया Y2, तो बी वाले पॉइंट पे मुझे एपीएस निकालना है। तो इनकम कितनी हो जाएगी, 0y2 हो जाएगी।
और आप लोगों का सेविंग्स में मान लो मैंने नाम दे दिया यहाँ पे टी, तो ओटी लेवल की आपकी क्या हो जाएगी, सेविंग्स हो जाएगी। ठीक है, चलो क्या लिखा हुआ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एपीएस। एपीएस कैन नेवर बी वन और मोर देन वन। बेटा ये कभी एपीएस ना तो वन हो सकता ना कभी वन से ज्यादा हो सकता, ऐसा क्यों, ध्यान लगाओ। मतलब आप बोलना चाह रहे हो कि चार की सेविंग्स और चार की इनकम कभी ऐसा हो सकता है जो हमने जो कमाया पूरा का पूरा बचा दिया, क्या हम कंजम्पशन कभी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको काटेंगे तो क्या आएगा, वन। यहाँ पे फोर का मतलब क्या है कि इनकम हमारी फोर है, और ऊपर फोर का मतलब क्या है कि सेविंग्स भी हमारी फोर है। कभी ऐसा हो सकता है जितना कमाया सारा सेविंग्स, ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये कभी वन भी नहीं हो सकता। मोर देन वन हो सकता है। मोर देन वन कब होगा, जब ऊपर फाइव है नीचे फोर है, मतलब न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो बेटा आपने कमाया चार है लेकिन बचा पांच लिया, हो सकता है ऐसा, नहीं हो सकता। तो ना तो ये कभी भी वन से ज्यादा हो सकता ना ये कभी वन हो सकता, ना तो कभी वन वन हो सकता ना कभी वन से ज्यादा हो सकता। तो एज सेविंग्स कैन नेवर बी इक्वल टू और मोर देन द नेशनल इनकम, बिकॉज ये कभी भी नेशनल इनकम के बराबर नहीं हो सकता, कभी भी उससे ज्यादा भी नहीं हो सकती सेविंग्स। एपीएस कैन बी जीरो, क्या एपीएस आपका जीरो हो सकता है, हाँ अभी अभी देखा था ना टेबल में एपीएस जीरो आ रहा था। एपीएस इज इक्वल टू जीरो एज सेविंग्स आर जीरो एट द नेशनल इनकम ऑफ, मान लो आपकी नेशनल इनकम में आपने 200 रुपए कमाए लेकिन आपने सेविंग्स करी जीरो, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, जीरो। आपने 200 कमाया, 200 का ही आपने क्या कर दिया, एक्सपेंस कर दिया, तो उस केस में आपकी सेविंग जीरो है, आंसर भी क्या आ गया, जीरो। दिस पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। तो जहां आपकी इनकम किसके बराबर हो जाएगी, आपकी इनकम बराबर हो जाएगी आपके कंजम्पशन के, वहां पे सेविंग्स आपकी हो जाएगी जीरो, उसको क्या बोल देंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन वन, यस नेगेटिव हो सकता है हमारा एपीएस, नेगेटिव हो सकता है हमारा एपीएस। अभी हमने ये डायग्राम बनाया था, देखो एपीएस था ना -0.2, कब हो जाएगा, जब आपकी डिस सेविंग्स होगी, जब आपकी सेविंग्स किस में है, नेगेटिव में है। क्योंकि इनकम तो नेगेटिव में नहीं हो सकती ना, भैया मैं पैसे कमाता हूँ -100, ऐसा कभी हो सकता है, नहीं। इनकम कभी आपकी नेगेटिव में नहीं जाएगी। सेविंग्स क्या है कि सेविंग्स नेगेटिव में जाने का मतलब क्या है कि मान लो पुराने पैसे जो जुड़ रखे थे वो भी खत्म हो गए, दैट इज सेविंग्स नेगेटिव। ठीक है, देखो टीपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन वन at income levels which are lower than the break even point। बेटा lower than break even point, break even से पॉइंट की पहले की बात करेंगे तो नेगेटिव में जा रहा था ना कर्व। एपीएस कैन बी नेगेटिव एज देयर विल बी डिस सेविंग्स इन द इकोनॉमी। APS rises with increase in income. APS rises with increase in income because the proportion of income saved keeps on increasing। तो जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे आपकी क्या इंक्रीज होती रहेगी, सेविंग्स इंक्रीज होती रहेगी। चलो आगे स्टार्ट करते हैं फिर एमपीएस के साथ। ध्यान से देखना एमपीएस में क्या है, जैसे उसमें था एमपीसी के अंदर, एमपीसी में क्या निकालते थे, फिर आप चेंज निकालते थे, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, चेंज इन सेविंग्स अपॉन में चेंज इन इनकम। अब आपको चेंज चेंज निकालना है बच्चों, क्या क्या निकालना है, चेंज चेंज निकालना। आपकी 100 की इनकम थी, जीरो की इनकम थी, अब कितने हो गई, 100 की। चेंज कितना आया इनकम में, 100 का चेंज आया। तो बेटा देखो कॉलम किसका बनाया आपने, यहाँ पर चेंज इन इनकम का कॉलम आपने बनाया। तो यहाँ पे कितना लिखा, चेंज इन इनकम 100। आपकी सेविंग्स की अगर हम बात करें तो सेविंग्स बढ़ गई कि कम हो गई, क्या हो गई, कम हो गई। सेविंग्स आपकी बढ़ गई, -40 से किस पे आ गई, -20। तो बेटा इसमें +20 हुआ है, इसमें क्या हुआ है, +20। तो यहाँ पर आपने चेंज इन सेविंग्स में क्या लिखा, 20। अब आपकी इनकम फिर कितने से इंक्रीज हुई, 100 से इंक्रीज हुई। तो बेटा यहाँ पे चेंज इन इनकम में क्या लिखा, ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, चेंज इन इनकम कितना लिखा आपने, 100। और यहाँ पे चेंज इन अगर आप देखोगे सेविंग्स में कितना हुआ, +20। तो अब आप इसको फॉलो, जैसे एमपीसी हमेशा लास्ट एग्जांपल में याद करो 0.8 0.8 0.08 कांस्टेंट आ रहा था, वैसे ही यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 0.2 0.2 0.2। तो एमपीसी भी हमेशा कांस्टेंट चल रहा था और एमपीएस भी हमेशा क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि चेंज हमेशा क्या आ रहा है यहाँ पर, इनके बराबर बराबर सा चल रहा है। तो अब आपको चेंज निकालना था, तो चेंज एक पॉइंट से तो निकलेगा नहीं, चेंज 2 पॉइंट से निकलेगा। तो अगर आप यहाँ पे ग्राफ बना रहे हो, अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ग्राफ ऐसे स्टार्ट हुआ सेविंग्स का, और पॉइंट ए है एक जगह पर और एक जगह पर पॉइंट बी है। तो ध्यान से देखना, ऐसे एक लाइन हमने ये बना दी, ऐसे हमने लाइन एक बना दी। यहाँ पर क्या है आपका सेविंग्स, ये है मान लो आर, ये है एस, ये है टी, ये है डब्ल्यू, और ये है आपकी इनकम। अब बेटा अगर इसका पॉइंट नंबर ए और बी का हमें क्या निकालना है, चेंज निकालना है। पहले हमारी इनकम इस लेवल पे थी, अब हमारी इनकम इस लेवल पर है। तो आपको क्या निकालना है, ए और बी पॉइंट का निकालना है आपको एमपीएस। क्या निकालोगे, चेंज इन सेविंग्स अपॉन में चेंज इन इनकम। बेटा इनकम में कितना चेंज आया, टी से कितना हो गया, डब्ल्यू। तो अगर मैं चेंज इन इनकम की बात करूँ तो क्या लिख दिया मैंने, टी डब्ल्यू।
और चेंज अगर इसका देखोगे तो ये यहाँ से यहाँ पर पहुंच गया सेविंग्स, तो ये क्या हो जाएगा RS। अब फिगर के ऊपर फोकस कर लो। देखो जितनी फिगर्स आप लोगों ने देखी करी, जितना डर लग रहा था चैप्टर से, उतना डरावना नहीं है चैप्टर। देखो एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट ए है। यहाँ पर आप एक्स एक्सिस पे क्या रिकॉर्ड कर रहे हो, इनकम, और यहाँ पे क्या रिकॉर्ड कर रहे हो आप लोग, सेविंग्स। एक बार बुक का भी एग्जांपल देख लो। तो ए पॉइंट से हमने लाइंस को टच करा और एक ये लाइंस हमने टच करी। अब बेटा ये जो ये दिखा रहा है ये यहाँ पे, ये क्या है आपका चेंज इन सेविंग्स। ये जो है ये क्या है आपका चेंज इन सेविंग्स, और ये क्या है आपका चेंज इन इनकम। तो अगर आप देखोगे तो y1 y2 क्या हो गया आपका चेंज इन इनकम, और यहाँ पे P और R, ध्यान से ये P और R आपका क्या हो गया चेंज इन सेविंग्स। तो आपका फॉर्मूला क्या P/R अपॉन में y1 y2। समझे मेरी बात, नहीं समझे? ये जैसे MPC समझाया था वैसे ही क्या है आपका MPS है। ठीक है, चलो। अगर आपने जितना पैसा कमाया उतना पूरा का पूरा पैसे आप लोगों ने सेविंग्स कर लिया, तो चेंज इन कंजम्पशन क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर 0। टोटल आपकी इनकम में जो भी चेंज आया, 100 का चेंज आया, तो 100 का 100 आपने क्या कर लिया, सेव कर लिया। तो यहाँ पर आपका MPS क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। कैसे हो जाएगा 1, बताओ कौन बता रहा है, बताओ लक्ष्मी। चलो आगे। अगर द एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, आपने सारा का सारा जो इनकम आपकी जो बढ़ी ना, सारा क्या करा आप लोग, खा गए, खूब पार्टी वार्टी करी, नींद वींद करी, है ना, नींद आ रही नहीं आ रही। तो चेंज इन सेविंग्स इज इक्वल्स टू 0। आपकी सेविंग्स क्या हो गई, 0 हो गई। तो MPS क्या हो जाएगा ना बेटा 0। कैसे, चेंज इन सेविंग 0 अपॉन में इनकम मान लो 100, तो 0 अपॉन 100 कितना हो गया 0। ये बात को ध्यान रखना। अब यहाँ पे MPS और APS का क्या गिवन है आप लोगों को, डिफरेंस फटाफट से पढ़ लो इसको, जल्दी से पढ़ लो इसको आगे का। देखो अब थोड़ा ना रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करते हैं, ध्यान से देखो। रिलेशनशिप बिटवीन APC और APS, अब पढ़ते हैं दोनों को, ठीक है, कि APC और APS के दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ध्यान से देखो, हमको पता है y इज इक्वल्स टू C+S। बताओ जी y का मतलब क्या होता है ध्रुव, y इज इक्वल्स टू y से, अरे नहीं, अरे आपको नहीं बोलना, y से याक, फिर या y से याच, फिर सेविंग्स, बहुत ही बढ़िया। C से, अरे रहने दे, C से मैं C मतलब कंजम्पशन, बोल देगा अंदर की बातें। S से सेविंग्स। तो इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। क्या फायदा तेरा, क्या क्या सोच रहा, y इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। ध्यान से देखो, अगर मैं दोनों साइड को y से डिवाइड कर दूं ना, दोनों साइड को कैसे डिवाइड कर दूं, y से इसको डिवाइड करा, y से इसको डिवाइड करा, y से, तो ये y कट के क्या हो गया बेटा 1। कंजम्पशन अपॉन में इनकम में क्या फॉर्मूला पड़ा था, कंजम्पशन अपॉन में इनकम APC पड़ा था, और सेविंग्स अपॉन में 1 y क्या होता था, सेविंग्स अपॉन में y APS। तो फॉर्मूला क्या बन गया, APC प्लस APS। हमेशा दोनों को जब प्लस करोगे तो वो हमेशा किसके बराबर होएगा, 1 के बराबर। तो अगर आपको APC क्वेश्चन में गिवन है 0.5, तो आपको पता चलेगा कि APS भी क्या होएगा फिर 0.5। अगर ये गिवन है कि ये अगर गिवन है आपको 0.2, तो हमेशा ये क्या होगा 0.8। बोलने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या निकल के आया, APC को प्लस करो APS, तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। हेलो, तुम दोनों को नहीं बोलना, बिल्कुल चुप। रिलेशनशिप बिटवीन, अब किसका रिलेशनशिप, MPC और MPS। ध्यान से देखो बेटा, चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग्स। अब दोनों साइड को चेंज इन इनकम से डिवाइड कर लो। चेंज इन, हाँ चेंज इन इनकम प्लस चेंज इन सेविंग्स अपॉन में चेंज इन इनकम। देखो ध्यान से, ये तो 1 हो गया। चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन इनकम को क्या बोल सकता हूँ, MPC। और चेंज इन सेविंग्स और चेंज इन वाई को क्या बोल सकता हूँ, MPS। तो ऐसे ही MPC और MPS को प्लस करोगे तो हमेशा किसके बराबर आएगा, 1। तो अगर कोई एक चीज भी गिवन है तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से, रिलेशनशिप बिटवीन, अब ध्यान से देखो, ये कुछ फॉर्मूलेज ये बता रहा है आपको। अगर मैंने आपको बोल दिया इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, तो सेविंग्स क्या हो जाएगा आपका, इनकम माइनस कंजम्पशन। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने बोला APS प्लस APC इज इक्वल्स टू 1, ये तो पढ़ाया, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ APS इज इक्वल्स टू 1 माइनस APC। तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पर APS इज इक्वल्स टू 1 माइनस APC, और ये ऐसे ऐसे ये बोल सकता हूँ MPS इज इक्वल्स टू 1 माइनस
एमपीसी, और यहाँ पर एपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एपीएस, और ऐसे एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। कहने की बात क्या है, फॉर्मूले तो सिर्फ दो ही है, उसके बाद तो इन्होंने उसको 4 में कन्वर्ट कर दिया, 2 2 से 4, एक का दूसरा बना दिया फॉर्मूला। ठीक है, डन है, डरने वाली बात नहीं है इसके अंदर। आगे वैल्यूज, अब याद रखो वैल्यूज कौन कौन सी थी, कि कौन 1 हो सकता है, कौन 1 नहीं हो सकता, कौन 0 नहीं हो सकता, कौन 0 से कम नहीं हो सकता। ये सारी चीजों को आपको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रिवाइज करना पड़ेगा। वैल्यूज ऑफ एपीसी, एपीएस, एमपीसी और एमपीएस। द वैल्यूज ऑफ एपीसी एंड एमपीएस वेरीज बिटवीन, देखो ध्यान से, एपीसी की वैल्यू और एमपीसी की वैल्यू हमेशा किसके बीच में आएगा आंसर, आपका 0 एंड 1 के बीच में आंसर आएगा। अगर आपका 1 से ज्यादा जाता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, APS can never be less than, APS average propensity to save can never be less than 1, and APC can never be more than 1। ये चीज मैंने करवाई थी लास्ट क्लास में, लेकिन अभी थोड़ा सा दिमाग घूम गया ना, घूम गया ना पूरा दिमाग, कि सर ये क्या क्या हो गया, ये 1 0 1। लेट अस हैव अ कंपैरेटिव व्यू ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल ऑफ देम। जैसे मान लो ये अब ये टेबल है, इस टेबल को आपको बहुत ध्यान से क्या करना है ना, देखना है एक बार इसको। दोबारा से एक बार बोल देता हूँ, क्या आपकी एपीसी कभी नेगेटिव में होगा, नहीं होगा, क्योंकि कंजम्पशन आपकी कुछ ना कुछ होगी आपकी सर्वाइवल के लिए, जिसको आप क्या बोलते हो, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इसको आप क्या बोलते हो, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। जीरो की अगर हम बात करें तो ये जीरो होगा क्या, कभी नहीं, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, कंजम्पशन अपॉन में इनकम। तो ऊपर कभी जीरो आएगा, कंजम्पशन जीरो नहीं, कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकती। तो नो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। 1 हो सकता है, हाँ सर 1 हो सकता है। 1 कैसे होगा, बेटा कमाया 4 रुपए, खर्चा भी 4 का करा, तो ये 1 हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। और बेटा मोर देन 1 की अगर हम बात करें तो मोर देन 1 का मतलब क्या है, कि 5 अपॉन में 4, आपने कंजम्पशन करी 5 की, इनकम थी आपकी 4, यस दिस इज पॉसिबल, बट इसमें क्या हो जाएगी, डिस सेविंग्स। ब्रेक इवन पॉइंट से पहले वाली हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखो जी, आपका एपीएस क्या नेगेटिव हो सकता है, एपीएस नेगेटिव हो सकता है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कब हो सकता है, जब आपकी कंजम्पशन इज मोर देन 5, तो बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट तो नेगेटिव में चला जाती है आपकी सेविंग्स, है ना। जैसे अभी हमने पढ़ा -40 चला गया तो एक्स एक्सिस से भी नीचे चली जाती है, तो वो नेगेटिव सेविंग्स आपकी हो जाती है, डिस सेविंग्स जिसको आप बोलते हो। क्या ये जीरो हो सकता है, यस ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या है, जीरो, यहाँ पे हमारी कोई सेविंग्स नहीं होती, कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम। क्या ये 1 हो सकता है, 1 का मतलब क्या है, 4 अपॉन में 4, इनकम अपॉन में से, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कंजम्पशन तो कुछ ना कुछ होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जो कमाया वो सारा का सारा आपने क्या कर दिया, सेव कर दिया। मोर देन 1 की बात करें, नो एज सेविंग्स कैन नेवर बी मोर देन इनकम। 5/4 की अगर हम बात करें तो क्या कभी आपकी जो सेविंग्स है वो इनकम से ज्यादा होगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही एमपीसी की बात करो तो इसमें क्या था, बोलो नेगेटिव में। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम। तो ये क्या कभी नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव का मतलब कंजम्पशन आपकी नेगेटिव में आएगी क्या, कंजम्पशन तो कभी नेगेटिव में नहीं आ सकती। नो एज चेंज इन सेविंग्स कैन नेवर बी मोर देन चेंज इन वाई। सेविंग्स की क्यों बात करी, कंजम्पशन की भी बात कर सकते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की अगर हम बात करेंगे, नो एज सेविंग्स कैन नेवर बी मोर देन इनकम। सेविंग्स भी कभी आपकी इनकम से ज्यादा हो सकती है, नहीं हो सकती। और कंजम्पशन की बात कर लो ना, कि अगर आंसर कभी नेगेटिव में आएगा ना, कंजम्पशन में कभी आंसर नेगेटिव में नहीं आ सकता, कंजम्पशन में कंजम्पशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। जीरो की बात करें, एमपीसी, इस मेरे हिसाब से इसने अपोजिट लिख दिया, यहाँ पर आना चाहिए एमपी, ऐसा आना चाहिए, और यहाँ पर आना चाहिए एमपीसी, क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन की बात है। ध्यान से देख लो इसको, तुम लोगों ने नोटिस नहीं करा इस चीज को। यस अब यहाँ पे देखो ना, एमपीएस सेविंग्स की अगर हम बात कर रहे हैं ना, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन सेविंग्स अपॉन में चेंज इन इनकम। तो क्या कभी जीरो हो सकते हैं क्या, कभी जीरो, कभी जीरो होंगे, यस जब हमारी जो सेविंग्स और ये जो है इज इक्वल्स टू 1, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है।